पवित्र जल को वही पी सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किया। इसका साथी जो पवित्र जल को पीने जा रहा था, एक विस्फोट हुआ और अगले ही पल वह धूल बन गया। दूसरा आदमी बहुत ही नेक दिल का था, पर वह डर रहा था पानी पीने से, मगर इस तपते रेगिस्तान में गला सूख रहा था। अगर उसने पानी पिया तो भी मर जाएगा, नहीं पिया तो भी मर जाएगा। इसलिए वह कांपते हाथों से जल को पकड़ता है। सौभाग्य से कुछ न हुआ और वह एक ही सांस में पवित्र जल को पी लेता है, लेकिन वह इस चीज से अनजान था। यह जल उसे अमृता और बहुत सारी शक्तियां प्रदान करने वाली बेहद रेगिस्तान अगले ही पल हरा भरा जंगल बन गया था और वह अगले 500 सालों तक अपनी शक्तियों से लोगों का इलाज किया। बहुत सारे लोग इसे भगवान के रूप में देखते थे, पर एक दिन इसके पास एक महिला आती है। पूछने पर पता चला महिला का पूरा गांव ज्वालामुखी से नष्ट हो गया था और वह अपने गांव की अकेली लड़की बच्ची थी। आदमी ने उसकी मदद की और वह उसके पास रहने लगी, पर समय के साथ दोनों में प्यार हो जाता है। पर अफसोस लड़की की उम्र बढ़ रही थी, इसलिए लड़की कहती है मुझे भी वह पवित्र जल पीना है जिसे हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सके। पर लड़का उसे समझाता है, वह जानता था कि वह जल कोई आम जल नहीं है। उसको पीने के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान गई। सोचो, अगर आपको एक ऐसा घर मिल जाए जो तुम्हें हर वो चीज दे जो तुम मांगो। जब इस आदमी ने जैसे ही जेब में रखे हुए पैसे निकाले, वो तुरंत पाउडर में बदल गए। ये देखकर वह शॉक हो गया। बिना देर किए वह तेजी से अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर उसने फर्श पर पड़े कुछ नोट उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दी। देखते ही देखते नोट राख में बदल गए। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने कमरे से एक पेंटिंग निकाली। फिर उसने घर का मेन डोर खोला और पेंटिंग को दरवाजे की सीमा पर रख दिया। कुछ ही देर में पेंटिंग का बाहरी हिस्सा सड़कर राख में बदल गया, जबकि अंदर वाला हिस्सा सही सलामत था। उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक हैमर उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा। अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गया, क्योंकि दीवार के अंदर हर तरफ वायर्स ही फैली हुई थी। वह इस रहस्य से उभर भी नहीं पाया था कि उसने देखा उसकी वाइफ अपने बेटे को गोद में लिए घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पत्नी जैसे ही अपने बच्चे को घर से बाहर लेकर जाती है, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका शरीर लाल पड़ जाता है। देखते ही देखते उसका शरीर बढ़ने लगता है। ये देख पत्नी बहुत डर जाती है और वो तुरंत अपने आदमी को बुलाती है। उसका आदमी आकर बच्चे को जल्दी से घर के अंदर ले जाता है और वो ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा एक 7 साल का बच्चा बन जाता है। यानी इस घर के बाहर जाते ही सिर्फ कुछ ही पलों में उसकी उम्र 7 साल बढ़ गई। इसका मतलब साफ था कि इस रूम से मांगी गई कोई भी चीज बाहर ले जाने से वो राख में बन जाएगी, और अगर किसी जिंदा चीज को मांग कर घर से बाहर ले गए तो पल भर में उसकी उम्र बढ़ जाएगी और बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। और उन्होंने इस बच्चे को इस रूम से ही मांगा था, इसलिए अब वह कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता था। फिर आदमी उस घर के बारे में कुछ रिसर्च करता है, तब उसे पता लगता है कि सालों पहले इस घर में एक कपल रहता था, लेकिन एक लड़के ने उनका मर्डर कर दिया और वो लड़का अभी भी जेल में है। आदमी तुरंत उसे कॉल करता है। वो आदमी को बताता है कि सालों पहले मैंने उस कपल को मारा था, क्योंकि उन्होंने इस घर से एक बच्चा मांगा था जो कि मैं ही था, और उस घर ने मुझसे कहा कि अगर तुम नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो अपने माता पिता को मार दो। एक लड़की ने अपने पिता और सौतेली माँ को मिडिल फिंगर दिखाई, क्योंकि उन्होंने उसे गाँव के एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर किया था। इसके बाद लड़की घर की सारी कीमती चीजें लूटकर चलती बनी और केवल खाली कमरा छोड़ दिया। सौतेली माँ और पिता बालकनी से देखते रह गए, क्योंकि लड़की कार लेकर भाग गई। वह लंबे समय से इस बिना प्यार वाले परिवार से दूर जाना चाहती थी। जब लड़की अपने मंगेतर के घर पहुंची तो उसने एक विशाल कोठी देखी। उसके मंगेतर की आर्थिक ताकत देखकर वह हैरान रह गई। वह सावधानी से कोठी के गेट पर गई, लेकिन वहाँ नौकरानी के तानों ने उसका अपमान किया। नौकरानी की पहचान जानने के बाद लड़की ने जवाबी हमला किया। उसने ऐसी बात कही जिससे नौकरानी आग बबूला हो गई। नौकरानी ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़कर सबक सिखाया। तभी लड़की ने देखा कि कोई आ रहा है। उसने तुरंत नाटक किया कि नौकरानी ने उसे मारा है और जमीन पर गिरकर चोट लगने की एक्टिंग की। एक महिला, शायद मंगेतर की माँ, तेजी से दौड़कर आई और लड़की को उठाया। उसने नौकरानी को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन को परेशान करने की? नौकरानी ने बेइज्जती महसूस करते हुए कहा, यह लड़की ढोंग कर रही है। तभी लड़की ने सारा दोष खुद पर लेते हुए कहा, मैं ही गलत थी। महिला ने नौकरानी को फटकार लगाई। ये देखकर लड़की के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। जब नौकरानी फिर उसे मारने ही वाली थी, तभी लड़की का मंगेतर कोठी में लौटा। लड़की ने सोचा था कि वह बूढ़ा होगा, लेकिन जब उसने हैट उतारी तो उसका खूबसूरत चेहरा देखकर लड़की का दिल उस पर लट्टू हो गया।